जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता था कि कहीं गवर्नमेंट उस तरीके से डिसीज़न तो नहीं लेगी, लेकिन वही हुआ। 6 महीने तक तो आप देखिए अ, रोस्टर क्लीयरेंस मचा के रखा था। उससे 6 महीने 1 साल पहले बिल्कुल गवर्नमेंट शांत थी, कुछ नहीं हुआ। फिर 6 महीने तक रोस्टर क्लीयरेंस हुआ, फिर बिहार स्टेट वाला मुद्दा आ गया, बीपीसी टीआरई 4.0 को लेकर के कुछ नहीं हुआ। फिर चुनाव का मुद्दा आ गया, चुनाव हो गया। अब चुनाव भी खत्म हो गया, 10वीं बार नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन गए। अब कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का आपने एक बयान देखा होगा। उस बयान में उन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं और कुछ जिलों से रोस्टर क्लियरेंस बचा हुआ है। जनवरी या उसके आसपास आपकी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। अब एक और विवाद आपने फंसा दिया। फिर दूसरा एक न्यूज़ आया, बिहार स्टेट के रिजल्ट के बाद बीपीएससी टीआरई 4.2 आएगा। महाराज बिहार स्टेट का रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हो? चलो खैर वो आपने कहा कि दिसंबर के मध्य में आप बिहार स्टेट का रिजल्ट जारी कर दोगे। जनवरी के आसपास आप कह रहे हो नोटिफिकेशन जारी कर दोगे। फिर से आपने विवाद पैदा कर दिया सीटेट को लेकर के। सीटेट का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को है, तो सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई बिहार बीपीएससी टीआरई 4.2 में 1 से 5 तक, 6 से 8 तक सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 एलिजिबिलिटी चाहिए। वो सीटेट भी पिछले 1 साल से नहीं हुआ। अब 2026 में सीटेट का पेपर है। आप 2026 के जनवरी में नोटिफिकेशन निकालने की कह रहे हो, तो उस बात पे वहीं से फिर से दांव पेच बढ़ जाएगा, फिर से विवाद होंगे, फिर से कोर्ट कचहरी होगी, भर्ती फिर से लटक जाएगी। मतलब मेरा सरकार से ये प्रश्न ये पूछना है कि तुम ये विवाद इतने करते ही क्यों? नीतीश कुमार यहाँ पर ये हँसता हुआ, मुस्कुराते हुआ चेहरा आप लगा रहे हो, बड़े ये सोच रहे हैं कि मैंने तो फँसा दिया तुम लोगों को, आपस में लड़ाई-बड़ाई करते रहो। अरे भाई, एक बार में डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है इस बात को लेकर के? सीटेट अपीयरिंग को लेकर के बात नहीं करे। अच्छा दूसरा, जिस चीज को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, विवाद किस चीज को लेकर शुरू हुआ था कि 1 लाख सवा लाख भर्ती को लेकर के आपने कहा था, फिर आपने कहा था 77,000 भर्ती और 72 घंटे ऐसे करके तमाम पोस्ट डाली थी। अब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, फिर से क्या हुआ? फिर से नौकरी और रोजगार, मतलब नीतीश सरकार, जनता दल यूनाइटेड आज की न्यूज है जिसमें उन्होंने कहा एसटीटी रिजल्ट के तुरंत बाद टीआरई 4 के तहत 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ये खुद नीतीश कुमार जी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जनता दल यूनाइटेड के नाम से, वहां पर उन्होंने जारी किया है। मतलब क्या हुआ? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर 6 महीने तक फिर इतना ये फालतू का बवंडर मचाने की जरूरत ही क्या थी भाई? 6 महीने तक मुझे बताइए, 6 महीने तक इतना सब कुछ ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? मुझे ये बताइए, भर्ती तो आपने निकाली थी ना, 27,000 के आसपास पदों पर तो आपने भर्ती निकाल दी थी और वो भर्ती होने भी जा रही थी। बच्चे क्यों आंदोलन किए? बच्चे क्यों भैया सड़कों पर उतरे? तो बच्चों ने आंदोलन किया कि नीतीश बाबू आपने खुद कहा था 1.25 लाख के आसपास भर्ती आएगी, फिर आपने कहा कि नहीं जी टीआरई 4 होगा, फिर उसके बाद आपने कहा भैया कि टीआरई 5 भी होगा। अब टीआरई 5 भी होगा तो ये भी मान लें कि कम से कम 60-70 हजार, 60-60 हजार, 50-50 हजार भर्ती तो आप कम से कम बांटोगे ना। दोनों में अगर 1.25 लाख पद खाली हैं तो फिर आपने 27,000 पदों पे विज्ञप्ति क्यों जारी की? मामला बिगड़ गया, मामला खूब बिगड़ गया मामला। फिर वही मामला फिर बिहार स्टेट ने तूल पकड़ लिया था और फिर वही सब हुआ और अब लौट फिर के क्या मामला आ गया? लौट फिर से फिर वही आ गया। अब कह रहे हैं भैया कि 27,000 पदों पे भर्ती होगी। अब 27,000 पदों पे भर्ती होगी, वही है वो कहते ना कि ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात वही है ना? तो क्या मतलब हुआ? तो मुझे लग रहा है बिहार गवर्नमेंट को इस बात को लेकर के सीरियस नोट पे लेना चाहिए और आप सभी विद्यार्थी भी इसको लेकर के सीरियस नोट पे लीजिए। ऐसा ना हो वापस से जनवरी में वही विवाद की स्थिति हो जाए और इसको लेकर के हम लोग एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, क्या इसको लेकर के कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग बनाई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो बढ़िया व्यवस्था नहीं कर रही है। 6 महीने का घूम फिर के बाद फिर जिसका डर था वही हुआ। तो खैर अब देखते हैं क्या इसको लेकर के ऑफिशियली डिसीजन आता है गवर्नमेंट का, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4.0 की फ्री क्लासेस मैं रोज सुबह 11 बजे आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पर, रोज सुबह 11 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।